हाँ, पुतिन भाई हमारे अपनी जरा मसल फ्लेक्सिंग कर रहे, डोले शोले दिखा रहे दुनिया को। क्या? पुतिन इज डूइंग फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर एक्सरसाइज, और रशियन एमओडी उसके खूब पिक्चर्स रिलीज करा, जिरकॉन फायर कर रहे हैं, ओर्शनिक फायर कर रहे हैं, ओर्शनिक पे बॉम्ब्स लगा रहे हैं, अपनी न्यूक्लियर सब्स दिखा रहे हैं, पूरी फ्लेक्सिंग ऑफ मसल्स। बेलारूस जाके मसल्स यूरोप अपने न्यूक्स को डिप्लॉय कर रहे हैं, बेलारूस से फायरिंग कर रहे हैं, और बेलारूस से दिखा रहे हैं कि यू नो हाउ कैपेबल रशिया इज। तो रशिया अपनी न्यूक्लियर ताकत दिखा रहा है, और रशिया कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रहा है कि भाई अगर कन्वेंशनल वॉर से एक लेवल के आगे बात नहीं बनेगी, वी आर ट्राइंग कन्वेंशनल वॉर, बट देखिए मैं आपको कह रहा हूँ जनवरी के बाद पुतिन इज नॉट एबल टू, फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीने हो गए, पुतिन की सेना वो नहीं कर पा रही जिन्होंने जो पुतिन को प्रॉमिस किया था। और इसमें शायद जिलेंस्की उदक रहा, जिलेंस्की के वो जो नए ड्रोन्स हैं जो इंफ्रारेड सीकिंग और एआई बेस्ड ड्रोन्स है, उन्होंने कुछ नुकसान तो रशिया का किया है, रशिया के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर का किया है। क्या पुतिन का न्यूक्लियर वेपन्स को फ्लेक्स करना और दिखाना, क्या अमेरिका और क्या यूक्रेन को वार्निंग है? और ये कब कर रहा, जब ये शी जिनपिंग से मिल के आया। शी जिनपिंग से मिलने के आने के बाद इसने अनाउंस कर दिया हम ये एक्सरसाइज करेंगे। रशिया ये एक्सरसाइज हर साल नहीं करता, कभी कभी सालों में एक बार करता है, और इस लेवल पे करने का मतलब है आप सीधा सीधा एक मैसेज दे रहे हो, व्हाट डज रशिया वांट एंड व्हाट इज रशिया ट्राइंग टू डू। तो रशिया शायद आपको ये मैसेज दे रहा है कि भाई बियॉन्ड अ टाइम इफ द कन्वेंशनल थिंग्स डोंट वर्क, तो साहब दुनिया में कलेस, दुनिया में तबाही, दुनिया में वाट बढ़ती जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही। अब चलते हैं इसराइल स्काई ब्रिज। अब ये सब जो प्रकरण हो रहा है, इसराइल बड़ा परेशान, अमेरिका से इसराइल बड़ा परेशान है ट्रंप से, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ट्रंप के ओसीडी जो डील है उसका फायदा उठा रहा है। इसराइल में बहुत बड़ा लफड़ा हुआ वो फ्लोटिला उसको लेके, जो उन्होंने फ्लोटिला वालों को पकड़ा था, उनकी थोड़ी धुनाई की थी, उनको मुर्गा वर्गा बना के वापस भेज दिया था। अब पूरे जब वो पिक्चर्स रिलीज हुई तो पूरी दुनिया इसराइल के पीछे पड़ी है, नहीं तुमने ये जो किया ठीक नहीं किया, ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको मुर्गा नहीं बनाना चाहिए, उनको बतख बनाना चाहिए था। तो हम छोटे थे तो क्लास में मुर्गा बनाते थे, पता नहीं आप लोगों को याद होगा, नहीं लोग हमारे टाइम में तो मुर्गा बना, तो अब बतख बनाना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, हैंडलिंग ठीक नहीं है ये। तो मैंने कहा गलती हो गई भाई इसराइलियों तुमसे, ये जितने भी तैयब अर्दोगन के पट्टे थे, इनको आपको बिठा के बिरयानी खिलानी चाहिए थी, बिरयानी खिलानी चाहिए थी, और एक बैले डांस ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए था, और इनके लिए आपको बड़े बड़े होटलों में 5 स्टारों में बुकिंग करानी चाहिए थी, और ताकि इनकी एंटरटेनमेंट का भी पूरा साथ अरेंजमेंट कराना चाहिए थे। गलत कर दिया आप, यू शुड हैव नॉट डन दिस। और मुझे हैरानी तब हुई जब जॉर्जिया मेलोनी भी इसको लेकर टिप्पणी कर रही। आई मीन दिस यूरोप हैज लॉस्ट इट्स प्रायोरिटी। यूरोप का नया बाप बन रहा है धीरे धीरे तैयब अर्दोगन, यूरोप को घुमा रहा, जनरल रूथ उसके जेब में है। ये सारा खेल तैयब अर्दोगन ने कराया था। क्यों कराया था मैंने आपको बताया, व्हाट ही डिड इट एंड व्हाई नेतन्याहू हैड टू इंटरवीन, ये भी मैंने आपको बताया था। आज इजराइल को इसको लेके, एंड यू नो दिस वाज ऑल टू डिस्ट्रैक्ट इजराइल एंड गेट इजराइल इनटू ट्रबल। इजराइल ने बड़ा ट्रबल तो अवॉइड कर लिया, बट पार्शियली इजराइल इज इनटू ट्रबल द वे दे हैंडल इट। मेरे हिसाब से द वे इजराइल डिड इट राइट, अगर मैं उनकी जगह होता आई वुड हैव हैंडल्ड इट मोर हार्शर। इसराइल ने जो किया ठीक किया, अच्छा किया, कोई टेंशन नहीं है मुझे, इट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि यू आर इंट्रूडिंग इनटू दिस, तुम्हारे बाप का टेरिटरी नहीं है इसराइल के, तुम अपने जहाज में बैठ के आ जाओ। और उन फ्लोटेलों में क्या नहीं होता, फ्रॉम यू नो एवरीथिंग, pretty much everything happens in those flotillas। पर वो लोगों का व्यक्तिगत विषय, मेरे को वो नहीं है। तो ये सब पेड एक्टिविज्म होता है, ये सब पेड अराजकता है। और जो कंट्री अपने आप को उससे बचाती, यूरोप में इतनी बुद्धि का विनाश हो चुका, वो इसराइल को कोई कह रहा सैंक्शन लगाओ, कोई कह रहा कुछ करो, और ये सब हो रहा था। इसराइल परेशान है अमेरिका से, कह रहा जनाब आपकी जो आगे पीछे चीजें जा रही, वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग, और हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। इसराइल, ईरान में ड्रोन बनने फिर शुरू हो गए, ईरान में थोड़े मिसाइलों का नवीनीकरण हो रहा है, वो अपने साइलोज वाइलोज को ठीक कर रहे हैं, वो अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटीज को ठीक कर रहे हैं। तो हाउ लॉन्ग डू यू एक्सपेक्ट अस टू डू लाइक बिफोर अवर नेशनल सिक्योरिटी इज ब्रीच्ड? लॉजिकल क्वेश्चन है। बट ट्रंप डील 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 डील, और ये जो जेडी वेंस है ये इसको घुमा रहा है, और मार्को रूबियो
can't do much. Pete Hegseth can't do much. जेडी वेंसिस को मारा और जेराल्ड कुशनर और विटकॉफ साथ, क्योंकि अगर डील नहीं हुई तो विटकॉफ और कुशनर की कोई यूटिलिटी है नहीं। और क्या करें, जेराल्ड कुशनर ट्रंप का जवाई भी है, तो बात तो सुननी पड़ेगी। अब ये सब जो चीजें हो रही, आप जानते हैं कि इजराइल में इंटीरियर पॉलिटिकल टर्मोइल भी चल रहा है, काफी चीजें वहां हिली पड़ी है। अभी अभी खबर आ रही है इजराइल इज इन अ फुल अलर्ट मोड, जो वो हमेशा रहते हैं, एंड कुडोस टू देम फॉर दैट। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुआ, सम अननोन एयरक्राफ्ट्स हैव ब्रीच्ड इजरायली स्काईज। अभी तक ये समझ नहीं आ रहा एयरक्राफ्ट किसके हैं और व्हाई डिड दे ब्रीच इजरायली एयर स्पेस। इजराइल ने कहा कुछ अननोन एयरक्राफ्ट हमारी एयर स्पेस में आए एंड दे ब्रीच अवर एयर स्पेस एंड इजराइल पुट्स द स्टॉप एट देयर। क्या ये गलती थी, क्या वो रास्ता भटक गए थे, या एक इंट्रूजन था, यह एक इजराइल पे अटैक करने की तैयारी थी? जो मैं आपको कह रहा था कि इजराइल को एलिमिनेट करने की पूरी उम्मत की साजिश है। दे आर फुल्ली मेड अप देयर माइंड टू एलिमिनेट इजराइल। इसीलिए ट्रंप ने कहा था इजराइल डिक्लेरेशन की किसी भी हालत में अमेरिका, व्हाट कम्स पुश कम्स टू शव, विच आवर वे, विच आवर एट व्हाट एवर कॉस्ट, अमेरिका विल प्रोटेक्ट इजराइल। ये ट्रंप ने डिक्लेरेशन डिक्लेयर कर दिया। अब उसके बाद उसके डिक्लेरेशन के 24 घंटे में आज इजराइल का स्काई ब्रीच होता है और इजराइल के डिफेंस है क्वाइट गुड। It's not Israel cannot support themselves, but F-16 और भी लोगों के पास है इस क्षेत्र में। कौन था ये? देखिए, अगर आप एक सिनर्जी अगर आप एक सिनेरियो सोचे, जो यूएई के न्यूक्लियर रिएक्टर पर अटैक हुआ, वो ड्रोन ईरान से नहीं आए थे, वो इराक से आए थे। ठीक है, आज जिसने भी इजराइल का एयर स्पेस ब्रीच किया, can't it be a same scenario like attack on the UAE's nuclear reactor? किसी और के माध्यम से मैंने आपका एयर स्पेस ब्रीच करवाया है। तुर्किया के पास भी F-16 है, बाय द वे। तुर्किया के पास भी F-16 है, and push comes to shove, Tayyip Erdogan will try his luck. He will go to any extent. He can go to any extent. Take my word on this. तो किसने ब्रीच किया, क्या ब्रीच किया, कौन सा नया बवाल उठने वाला है, फ्लोटेला वाला सारा खेल तैयब एर्दोगन का था, सारा खेल। Once you got whacked there, now is he trying his luck with the Jets now? कर सकता है, he can easily do it, but is he doing it or not, that only time will tell. But he is definitely trying his luck with the Jets. अब देखना पड़ेगा कि हुआ नहीं हुआ क्या है, but Israelis are silent on it. यूजुअली इजराइलीज का साइलेंट होना ही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ये साइलेंट होने वाला मुल्क है नहीं, बट इन्होंने कुछ ऐसा ना देखो कि जिसको उन्होंने देख के अनदेखा कर देना पड़ेगा। मतलब यू डोंट वांट टू स्टार्ट अ फियास्को, यू डोंट वांट टू स्टार्ट अ वॉर। आप जंग पे जा रहे हो तो पड़ोसी से नहीं लड़ोगे ना, पड़ोसी तो बाद में लड़ी जाएगी, पहले जंग तो जीत के आए। सो व्हाट इज दैट व्हिच हैज ब्रीच्ड इजरायली स्काइज, व्हिच आर दोस प्लेन्स? एंड इजराइल बीइंग साइलेंट ऑन इट, आई फाउंड इट completely oxymoronic. Why is Israel silent?